शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम में बीते दिनों हुए विवाद पर मिशन ने कहा है कि ये मामला रामकृष्ण मिशन और ब्रह्मो समाज के बीच विवाद का नहीं है। उन्होंने कहा है कि आश्रम में घुसे लोग भूमाफिया है। हिमालयन ब्रह्मो समाज का कोलकाता में शुरू हुए ब्रह्मो समाज से कोई नाता नहीं है। मिशन का कहना है कि हिमालयन ब्रह्मो समाज के असल ट्रस्टी उनके साथ है। इस दौरान मिशन ने सरकार और प्रशासन पर उनकी अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव तन्मय हिमानंद ने कहा कि आश्रम में जब ये लोग घुसे तो उन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और मुख्य सचिव को फोन मिलाया, मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। आखिर में उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मदद मांगनी पड़ी। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी उनकी अनदेखी करने और मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। रामकृष्ण मिशन ने कहा कि आश्रम में घुसे तोड़फोड़ करने वाले लोग चुपचाप चले गए, लेकिन प्रशासन ने कोई रिकॉर्ड नहीं लिया। उन्होंने शिमला पुलिस अधीक्षक पर भी मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। रामकृष्ण मिशन का कहना है कि हिमालयन ब्रह्मो समाज का कोलकाता में शुरू हुए ब्रह्मो समाज से कोई नाता नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से हिमाचल में काम कर रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई, हमारी एफआईआर नहीं होती है और हमारे लोगों पे ही कार्रवाई होती है। और जो मंदिर में ट्रेस पासर थे, मंदिर को तोड़-फोड़ करने वाले थे, बाउंसर्स आए थे, आप उनके वीडियो देखेंगे, सबने मुंह ढक रखे थे। बाउंसर आए थे, उनको सीधा सा पीछे से निकाल दिया जाता है और एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। और एसपी साहब, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एसपी साहब बोल रहे हैं आश्रम के उस्कावे में सब हुआ है। तो भाई 3 बजे अगर मैं आपके घर चला जाऊं और आपके घर को कब्जा कर लूं तो आप तो गोली चलवा लोगे, लॉ एंड ऑर्डर आप पालन कर लोगे। तो भाई हमारे घर हमारा मंदिर था ना, और हर मंदिर का एक नियम होता है। और सन्यासी बना हूँ भाई, मैं नौकरी तो नहीं कर रहा हूँ, सन्यासी हूँ, तो धर्म के लिए लड़ूंगा, धर्म के लिए मरूंगा। तो धर्म अपने देवी देवताओं की रक्षा के लिए क्यों न करें हम। इसके लिए मैं यहाँ सच्चाई बताने आया हूँ और एसपी साहब से अनुरोध करने कि आपने जो स्टेटमेंट दिया आप माफ़ी मांगिए और पूरी जांच करवाइए। और आपको जांच करने की मैं कहता हूँ आप मत कष्ट करें। हम सीबीआई से अनुरोध करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो उचित, और मैं पुनः हाईकोर्ट से अनुरोध करता हूँ सो मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट इन्वॉल्व है, हाईकोर्ट के आदेश इन्वॉल्व हैं, इसके लिए हाईकोर्ट। और अन्यथा ये पूरे भारत का मामला है, सन्यासियों का मामला है। रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में फैला हुआ है और प्रतिष्ठित संस्था है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भारत शांति प्रिय देश और हिमाचल बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा देवी देवताओं के। मैं तो इतना आनंदित हूँ कि यहाँ देवी देवताओं के दर्शन नित्य होते हैं। इसके लिए इसको और अपमानित न किया जाए। साल 2014 में हिमालयन ब्रह्मो समाज के ट्रस्टी ने उपहार अभिलेख यानी गिफ्ट डीड के जरिए रामकृष्ण मिशन को जमीन दी। रामकृष्ण मिशन का कहना है कि पूरी बात के पीछे विशाल शर्मा नाम का व्यक्ति है, जो आश्रम में माली के तौर पर काम कर रहा था। साल 2007 में उसने हिमाचल में हिमालय ब्रह्मो समाज के समांतर गलत तरीके से ट्रस्ट बना दिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और साल 2011 में उच्च न्यायालय ने विशाल शर्मा द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को हिमालय ब्रह्मो समाज का नाम लेने से रोक दिया। इसके बाद से लगातार मामला न्यायालय में है। आश्रम की ओर से आरोप लगाया गया है कि इस विवाद को लेकर पहले ही शिमला पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते आश्रम में तोड़फोड़ और विवाद हुआ। हमने मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी तो उससे कुछ गलत संदेश जा रहा था कि ये 2 हिंदू संस्थाओं के बीच, हिमालयन ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के बीच झगड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। हिमालयन ब्रह्म समाज ही मिशन को यहाँ पे लाया था, जिसने अपने 2 बिल्टअप प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी। उससे 2014 में मिशन ने अपना काम शुरू किया। तो जो फेक लोग थे, जो काबिज करना चाहते थे, तो मिशन के आने के बाद उन्होंने बहुत परेशान करना शुरू किया और हिमालयन ब्रह्म समाज का नाम यूज़ करके वो उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टैंड लगा दिया 2011 में, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और 2022 में जब डीसी महोदय ने इंक्वायरी की हाई कोर्ट के आदेश पे, माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश पे, तो उन्होंने पाया कि ये लोग फ्रॉडस्टर हैं, इन्होंने हमारे ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट ही फॉर्ज किए थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है इंडियन सेशन एक्ट 1908 में। तो ये मामला है। और जो परसों हुआ है, परसों इनके लोगों ने एक तथाकथित ब्रह्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जबकि इनको जो आयोजन करने वाले संगठन थे उन पर भी डीसी महोदय ने उनको वार्निंग दी थी कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये किया गया। मैंने 7 तारीख को एसपी महोदय को खबरदार कर दिया गया था। मैंने सूचित लिखित रूप में उन्हें सूचित किया कि हमें एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और कालीबाड़ी में जो तथाकथित कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको रोका जाए। ये आदेश माननीय आदेशों के, उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो मैंने 7 तारीख को लेटर दिया गया था, उस पर जो लिखा वही हुआ, उससे बहुत ज़्यादा हुआ। जो मैंने लिखा उससे भी बहुत ज़्यादा हुआ। जो घटनाक्रम हुआ, जो वांछनीय तत्व आए, उन्होंने जो सब कुछ किया,
मंदिर पे काबिज रहे। अब आप ही मुझे बताइए कौन सा मंदिर है, अगर कालीबाड़ी मंदिर रात को 8 बजे 9 बजे बंद होता है, कोई आप जाके या मैं जाके कह सकता हूँ हम गुजरात बैठेंगे जी मैं 16 का गिरोह लेके जाऊँ, मैं अपनी मूर्ति स्थापित करूँगा, मैं कुछ वहाँ पे अपने कार्रवाई करूँगा? हर एक स्थान की मर्यादा होती है कि मंदिर की मर्यादा है, मस्जिद की मर्यादा है, गुरुद्वारे की अपनी मर्यादा है। जब भी हम जाते हैं हम उस जगह की मर्यादा फॉलो करते हैं। जब मिशन मंदिर था उसकी मर्यादा कि 8:30 बजे बंद हो जाएगा, पहले 5:30 साढ़े 8 तो उन्होंने भक्त का छद्मवेश बनाए रखा, 8:30 बजे वो भेज एक्सपोज हो गया, उन्हें 8:30 के बाद कब्जा करने की कोशिश की, महिलाओं का इस्तेमाल किया कि जो हमेशा से करते आए हैं। और ये किया गया विशाल शर्मा जो इसका हमारा केयर टेकर था, चौकीदार था, जो चपड़ासी था इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसके द्वारा ये किया गया है। और एक जो जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, महेंद्र कुमार, जो खुद को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बताते हैं, वो इसमें मुख्य कर्ता धरता हैं। तो एसपी साहब को ये क्यों नहीं दिखा जो वो कहते हैं भाजपा के लोग आए, वो किस हमारा जो भक्त आता है वो उसकी राजनीतिक विचारधारा है नहीं है क्या है हमें नहीं लेना, हम किसी राजनीतिक विचारधारा को जो है वो पोषित नहीं करते हैं, हम प्रेरित नहीं करते, जिसने जाना आए, लेकिन वो आश्रम में आता है तो वहाँ की मर्यादा बना के रखें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़